ओम शांति। 14 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, वाह्यात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। और वाह्यात बातें सब शरीर के संबंध, विकार है ना। तो जो देह भान में आए और देह भान के पीछे से जो भी हमने झूठे को सच माना, उसकी वजह से, विकारों की वजह से ये आत्मा रूपी बर्तन कैसा हो गया है? अशुद्ध बन गया है। तो बाबा कहते हैं, वाह्यात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। वह अपने सद्गुणों को भूल गए हैं, है ना, और आत्मा की विस्मृति में चले गए और शरीर की स्मृति में आ गए, तो अशुद्ध बन गया। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो फिर मनुष्यों ने क्या कर दिया? बंदर को दिखा दिया कि बंदर के माफिक बना दिया, जबकि परमात्मा कहते हैं कि बंदर से भी बदतर जो स्थिति है वो मनुष्यों की हुई है ना। तो यहाँ बाबा का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो और आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है, हाँ? गीता ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती हैं, जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उन्हीं के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी पवित्रता ज़्यादा है, उसको अच्छा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, आपका मन पवित्र है तो आप मेरे साथ में मिलन मना सकते हैं। और जब तक आपको खुद आत्मा निश्चय नहीं होगा, तब तक मुझ परमात्मा तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन यह दिव्य चक्षु भी, यह त्रिकालदर्शी, जो त्रिकालदर्शी नेत्र हमें मिलता है, जो त्रिलोकीनाथ आकर हमें देते हैं, तो यह त्रिनेत्र भी हमें उस परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और कोई दे ना सके। उस बुद्धि से फिर हम उस परमात्मा को देख पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्या ना हो, विकार ना हो। बाबा कहते, वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप, तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्होंने इस हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते, जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो भी आप
इन आँखों से देख रहे हैं वो सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते। जब कोई चेंजेस हो नहीं सकते, दुनिया आपके हिसाब से नहीं, जैसा ड्रामा बना है उस हिसाब से चलेगी, तो फिर उसमें हमें परेशान होने की आवश्यकता क्या है? आप चाहेंगे तो भी वो वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। तो फिर इससे भला परमात्मा की जो मत है उस पर चल पड़ो। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। संगम पर बिछड़े, संगम पर मिले, संगम पर ही मिलेंगे। एक बार आता हूँ, बाबा कहते हैं, वह भी इस छोटे से संगम युग पर। तो मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। रीइंकारनेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंचते ऊंच। फिर रीइंकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रीइंकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से रीइंकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। अच्छा, ये जो सतयुगी दुनिया है वो क्या है असल में? जब हर एक मनुष्य आत्मा की सोच, उसके कर्म, उसका धर्म श्रेष्ठ बन जाता है तो सतयुग आ जाता है। ऐसे नहीं है कि वो दुनिया पाताल से उगेगी, पाताल से निकलेगी, है ना, या कोई धरती जमीन फूटेगी वहां से निकलेगी, समुद्र से निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं जब धर्म और कर्म दोनों श्रेष्ठ हो जाएंगे तब वो श्रेष्ठाचारी दुनिया आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रीइंकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी, फिर पुरानी होएगी, फिर नई होएगी, तो नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, फरिश्ता समझो। और सेंटर्स पर भी जब आप मुरली सुनते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से आप मुरली सुनते हैं, तो आप मुरली सुनने से पहले खुद को आत्मा निश्चय करें। वो सुनाने वाले निमित्त भाई बहन को, टीचर बहन को भी आप फरिश्ता ही देखें और उस परमात्मा को, उस आत्मा के द्वारा परमात्मा के महावाक्यों को सुनने जैसा आप अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में मुरली उतरेगी नहीं, तो सुनकर भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, बुद्धि से याद करो, क्योंकि मेरा कोई चित्र नहीं है, मैं विचित्र हूँ, मेरा कोई साकार रूप नहीं है, मैं निराकार हूँ। तो मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से ही देखना होगा, बुद्धि से ही योग लगाना होगा। इन स्थूल नेत्रों से तुम मुझे देख नहीं पाओगे। साक्षात्कार होगा भी तो तुम उस साक्षात्कार से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि श्री बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं, शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके। आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं और शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं। जब तक जीव ये शरीर नहीं पहन लेती, आत्मा जब तक इस शरीर को नहीं पहन लेता, तब तक वो कर्म में आ ही नहीं सकती है ना। तो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ कर ना सके। तो बाबा कहते शरीर बिगड़ तो एक्ट हो न सके, पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप,
वह निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा भ्रकुटी के बीच विराजमान, जहाँ हम तिलक बिंदी आदि लगाते हैं। परमात्मा कहते हैं भ्रकुटी के बीच ही इस आत्मा का अकाल तख्त है। जिसका कोई काल ना हो वो है अकाल तख्त। तो हमारी आत्मा यहाँ ही आकर बैठती है और बाबा भी ब्रह्मा बाप के किनारे ही आकर अकाल तख्त पर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप, और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। वही परमपिता परमात्मा साकार में ब्रह्मा तन में आते हैं, है ना, वह ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, शिव वंशी, कुमारी नहीं, क्योंकि आत्मा कोई मेल फीमेल नहीं है, है ना, सब एक समान है। तो बाबा कहते हैं कुमार, शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। बाह्यात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, जंक लग गई है। लोहे की जंक उतारने के लिए उसे मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डालना होता है। तो यहाँ आपको उस परमात्मा के ज्ञान से इस जंक को उतारना होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। क्योंकि आपको यदि कोई बीमारी होती है, कुछ भी आपको परेशानी होती है, कुछ समस्या आती है, तो इस शरीर के द्वारा आत्मा को तकलीफ होती है ना। अब जैसे कोई भी कितनी भी भयंकर बीमारी हो, कितना भी आपको सीवियर चोट लगी हो, ब्लड आ रहा हो, जैसे ही शरीर से आत्मा गई और वो वहीं के वहीं थम जाता है। मतलब इसका क्या है कि शरीर के द्वारा आत्मा सब कष्टों को भोग रही है। आत्मा ही दुर्गति सदगति में जाती है, लेकिन शरीर में रहते हुए ही उसे कष्ट होता है। शरीर से बाहर निकली तो वो उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा पर खाद पड़ी है ना, तो बाप कहते हैं आत्मा में ही पड़ती है। फिर सन्यासी आदि कह देते हैं कि निर्लेप है। बाप कहते हैं यह तो झूठ है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। वो सतयुगी प्रिंस है ना, वो 16 कला संपूर्ण प्रिंस वहाँ का। तो दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, शरीर और आत्मा। बाबा कहते यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबर बार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी नहीं है पवित्र। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत में नंबर बार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले यह पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंशंति। गीता में कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। आटे में नमक मिसल सत्य है इस दुनिया में। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते। इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी यह इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। आदि आपसे कोई पूछे कि ये ड्रामा कितने सालों का है, कितने युगों का है, तो इसका कोई युग कोई साल नहीं, इन्फिनिटी है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहता है। तो तुम बच्चे भी अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे,
फिर दुखधाम में आएंगे। वह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुखधाम से दुखधाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। बाबा ने कहा है मुरली चाहे टेप के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा सबको पहुंचाओ। कभी ना कभी तो उनको ज़रूर तीर लगेगा, वो ज़रूर सुनेंगे। कभी ना कभी तो पहला ही बार, पहला दिन, पहला आएगा कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं सबसे आखिरी में ही आ जाए, है ना। सबसे पहले तो पहला ही आता है। तो बाबा कहते हैं आदि तो शुरू होता ही है। तो बाबा कहते हैं टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, हाँ। फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है ना। तो वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? यह माता पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। देखो बाबा ने आज माला के दानों का भी राज समझाया है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू यह मम्मा बाबा जिनको माता पिता कहते हो। तो विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे, हम कैसे कह सकते हैं? तो बाबा कहते हैं आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं तुम्हें वो माताश्च पिता तुम्हें, हाँ? बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। किसी से कुछ प्राप्ति हो जाए, घर में एक बच्चा आ जाए, उसके आते ही घर का कोई विघ्न हट जाए, कोई बड़ा काम बन जाए, तो बस उसको भगवान देखने लग जाते। किसी का पति यदि उसको बहुत केयर करता है, हाँ, उसके आगे पीछे फिरता है, तो उसे भगवान मान बैठते हैं, हाँ। जिससे गुरु से कोई प्राप्ति हो गई, उन्होंने कुछ बीज मंत्र, कुछ मंत्र दे दिया, आपने पढ़ा, उससे आपको कुछ मिल गया, तो बस उसे भगवान समझने लगे। परमात्मा कहते हैं उनका कोई भगवान उनको कह ही नहीं सकते। जब देवी देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, उनके ऊपर मैं हूँ, तो फिर भला वो इस दुनिया के कोई भगवान कैसे हो सकते हैं? यह सब ड्रामा की नोंद है। बाबा कहते हैं इसमें भी किसका दोष नहीं। बाबा कहते हैं बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। विकारों को कहते हैं सांवरी, और जब निर्विकारी रहते हैं तो उसे कहते हैं गोरी। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। जेवर शरीर भी पतित हो जाता है, सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ खाद होती नहीं। आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, न जेवर भी खरा, और जैसे बनते हैं वो भी खरा है ना। सोना भी खरा तो जेवर भी खरा। बाबा कहते हैं वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। अच्छा, तो बाबा देखो कितना सहज रीति हमें समझाते हैं। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवान वाच है ना। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को, कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दी है। समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है।
फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। आज बाबा ने 3 लोकों का भी हमें मुरली में बताया। बाबा कहते वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिर ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएंगे। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे फिर धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाएंगी, है ना। तो पहले क्या होगा, चंद्रवंशी में आएगा 2 कला कम हो जाती हैं। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएंगे। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा पुण्य किया जाता है तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप समान आप समान बनना और बनाने की जो बाबा ने हमें समझाई है, श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर चलना है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। इसलिए उनको परम पिता, परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। जब अभिषेक करते हैं तो बड़ा शिव है और छोटे सालिग्राम हम आत्माओं का प्रतीक है। इसीलिए पूजा जाता है हम आत्माओं का रूप, क्योंकि हम बाबा के संगम युग पर सहयोगी बन करके सतयुगी दुनिया में सतयुगी दुनिया को स्थापना के कार्य में हम सहयोगी आत्माएं बनते हैं। तो फिर हमारा पूजन के यादगार भी है। तो यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि का चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान यहाँ ही संगम पर ही वापस मिलेगा, यहाँ ही लोप हो जाएगा। वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। देखो सन्यासियों को भल बाबा ने कहा कि माताओं की निंदा की है, नरक का द्वार कहा है माताओं को, ऐसे सब कहा। लेकिन फिर बाबा कहते हैं जो उनकी पवित्रता है, प्यूरिटी है, उसकी वजह से फिर ये दुनिया भी टिकी हुई है। नहीं तो बेकार इतना अधिक जास्ती हो गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इतना अशांति दुख हो गया है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया, तमो प्रधानता की वजह से, ऐसे गुणों की वजह से फिर ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि सन्यासियों ने बल माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। देखो तो
तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं, है ना। उस समय ऐसे नहीं है कि कोई लड़ाई और युद्ध करके कोई दुनिया को या किसी के राज्य को खत्म करके अपने राज्य में लेता है, उनसे छीनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने आज क्लियर कर दिया है। वो जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो पवित्रता उनकी खत्म हो जाती है। उनकी जो बाबा के द्वारा दी गई सतयुग और त्रेता का जो राज्य के जन्म का सुख, वो भी उनको फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है प्रारब्धि प्राप्ति। तो फिर वो अर्थक्वेक से क्या हो जाता है, नीचे चली जाती, गायब हो जाती है और फिर ये दुनिया शुरू हो जाती है द्वापर से। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल नीचे गए हैं, वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बात। पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा, अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारे सृष्टि का चक्र का चित्र है। जरूर कोई ने बताया है। बाप भी इस पर बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात व्यर्थ बातें ना सुननी है, ना सुनानी है। जो पढ़ा है वो सब भूल जाना है, तभी फिर नया ज्ञान आपके अंदर में सुनने को भी समझने को भी मिलेगा। नहीं तो बर्तन भरा रहेगा तो उसमें दूसरी चीजें भरी जा नहीं सकती। वरदान है, बेहद की स्मृति द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्व जपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। बहुत ही प्यारा बच्चों को आज वरदान दिया। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों की स्नेह का प्यार।